फतेहपुर सिकरी ये स्टेबल कब हो, मतलब कब वहाँ स्थापत्य के निर्माण में अकबर ने रुचि देखा? 1500 वो तो बन के 84 तक बनता रहा। वो आगरा का किला बनना था मैडम, तो आप जो बोलो आगरा का किला था, ये 1569 कब है? चौरासी तक ये बनता ही रहा, ठीक मैडम। लेकिन यहाँ पे अपनी राजधानी कब स्टेबल की? 1572। राजधानी कब बनाया इसे? 1572। बात ये नहीं, ये बात नहीं जानना। अब आते हैं क्या हमको समझाना। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को ही क्यों चुना? जबकि आगरा से 23 मील या 36 किलोमीटर, हम मील और मीटर दो चीज बोल रहे हैं। बाई चांस कभी क्वेश्चन है कितना मील था, तो 23 मील 23 मील, और किलोमीटर में आया तो 36। ठीक है मैडम। आगरा से फतेहपुर सिकरी की दूरी कितनी थी? 36 या मील में बोले तो 23, दोनों में अंतर है मैडम, ठीक है। इसको मैडम ठीक है। अब देखिए फतेहपुर सिकरी से आगरा से कितना दूर है? 27 किलोमीटर या 36 किलोमीटर या 23, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या कि फतेहपुर सिकरी का स्थापना कैसे की, कैसे? अकबर की किसी अकबर का जोधाबाई से, किसी जोधाबाई, जिसको कहते हैं हरका बाई, क्या कहते हैं? हरका बाई, जोधाबाई या हरका बाई से कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, संतान नहीं। जब संतान नहीं था तो अकबर बहुत निराश रहा करता था, क्योंकि दोनों पुत्र मर गए थे। तो लास्ट में ये फतेहपुर सिकरी के पास, कहाँ? फतेहपुर सिकरी के पास शेख सलीम चिश्ती का खानका क्या था? खानका, ठीक है ना। इसी खानकाह में अकबर बराबर नंगे पांव आया करते थे, नंगे पांव आया करते थे। और कहा गया कि इनके आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ। सलीम का जन्म हुआ, इन्हीं का नाम क्या पड़ा? जहांगीर पड़ा, ठीक है सर। क्या पड़ा? जहांगीर। और प्यार से सेकू बाबा, प्यार से सेकू बाबा। अब देखिए जैसे ही सलीम का जन्म हुआ, अकबर का यह एहसास हुआ कि इनके सरनेम में जाने से कहीं पुत्र की प्राप्ति हो गई मुझे, तो क्यों ना इनके पास ही हम जाके रहना शुरू करें, तो मेरा साम्राज्य का ही विस्तार हो। इसीलिए अकबर ने क्या किया कि फतेहपुर सिकरी ये गांव है, क्या गांव था, फतेहपुर सिकरी गांव को डेवलप करना शुरू किया। और ये काम कब शुरू किया? 1569 शुरू किया। अब धीरे धीरे इसमें डेवलप करते 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 कुल कितने गांव बने? 500 इमारतें, कितने? 500 इमारतें बनाए। और 500 इमारतों में कुछ महत्वपूर्ण इमारतें होंगी, सब तो आपको पढ़ना नहीं है। तो उन इमारतों को समझना है कि अकबर ने कौन कौन इमारतें बनाई। तो फतेहपुर सिकरी की जब डिजाइन करने की बात है, किसे वास्तुकार बनाया जाए, तो उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार थे बहाउद्दीन थे। कौन थे?
उद्दीन थे। अकबर ने उन्हें ही ये कार्य सौंपा और बोला कि आप फतेहपुर सीकरी गांव को डेवलप करें या निर्माण करें। अब अकबर को जानने का दो ही चीज है, दो चीज है। एक है आईने ए अकबरी और दूसरा फतेहपुर सीकरी। ये दोनों चीज अकबर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बयां करता है कि क्या उसमें विशेषता। अबुल फजल, इसके लेखक कौन थे? अबुल फजल कहते हैं कि अकबर वास्तुकार तो बहाउद्दीन को रखते, किसे रखते? वास्तुकार किसे रखते थे? बहाउद्दीन थे। लेकिन जो डिजाइन था वो पहले अकबर अपने मन में सोचते थे और किसको बताते थे? बहाउद्दीन को। बहाउद्दीन उसे मॉडिफाई करके, थोड़ा परिवर्तन करके निर्माण करते। अब इस फतेहपुर सीकरी में कुछ महत्वपूर्ण इमारतें बनी, इसके बारे में जान लेते कौन कौन। तो फतेहपुर सीकरी गांव कैसे डेवलप हुआ, क्लियर हो गया मैडम? इसको राजधानी कब बनाया? राजधानी बनाया 1572। सीकरी के वास्तुकार कौन थे? अभी कोई नहीं बोलेंगे, केवल मनोहर सर बोलेंगे। आप हमको देखिए सर, माना मैं खराब हूँ। आप नीचे नहीं देखेंगे, कॉपी पे कोई नहीं देखेंगे। जो कॉपी पे देखे 8-9 विद्या बहाउद्दीन ही है, बहाउद्दीन है। चलिए अब आते हैं, बहाउद्दीन हो गया। अब इस फतेहपुर सीकरी में हम विशेषता कल बताए थे कि अकबर के स्थापत्य में या मुगल काल के स्थापत्य में क्या क्या विशेषता है। वो 4 विशेषता लिखाए थे। आंजी मैम बोले कि हमको कहाँ देख रहे थे? नहीं सर, हम लिखे नहीं थे बहाउद्दीन में। नहीं लिखे थे, आप नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे, हम लिखे। अभी हम नेक्स्ट लिख देते इसलिए नहीं लिखे। अब 4 काल का हम स्थापत्य की विशेषता बताए थे। मुगल काल के स्थापत्य का कितने लोग को याद में से बताएंगे? अंशु, 2 अंजू मैम, मनोरमा मैम भी होती है। अंजू मैम स्टार्ट। पहला इसका विशाल आकार होगा, गुंबद होगा। बोलिए क्या? विशाल आकार सर, पितरा दोहरा, 4 बाग। 4 बाग। महल के बीच में पानी। 4 बाग पितरा दोहरा सर, वेरी गुड। और महल के बीच में पानी। और महल के बीच में पानी ना? पानी का बहाव, बहाव का पानी। ये तो पूरे मुगल काल का, ये मुगल काल का था, पूरे मुगल काल का। लेकिन फतेहपुर सीकरी का कुछ तो अलग होगा ना। अब इसी के बगल में लिखे कि फतेहपुर सीकरी की विशेषता, ये जानबूझ के लिखा है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? पहला तो विशाल आकार है होगा, जिसको विशाल प्रसाद कहते, क्या कहते? भवन। ठीक है, तो विशाल भवन हिंदी में लिखो। विशाल भवन। आपके बुक में प्रसाद मिलेगा, क्या मिलेगा? निवास स्थल। तीसरा क्या है देखिएगा, अब केवल दिमाग लगाना सुंदर सर, क्योंकि अब अकबर के काल में आकर मुगल काल स्टेबल होना, तो अधिकारी बढ़ेंगे, जनता से संपर्क होगा, सुनवाई करेंगे मैडम।
तो कार्यालय खोलेंगे, क्या खोलेंगे? ऑफिस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्यालय। और कुछ होगा क्या? धार्मिक भवन, क्या है? धार्मिक बाजार। देखिए, जो मीना बाजार में रहेगा, बाजार सब में रहेगा, सब भर मीना बाजार, तो ये सब कॉमन बनेगा सब में, ठीक है। सब चीज यही है, केवल कार्यालय और धार्मिक भवन एक नया बनेगा। मीना बाजार इसको मिटा सकते हैं। अब हमारे टॉपिक, अच्छा रहने दीजिए, एक बहुत अच्छा चीज आ रही है। अब अकबर के काल में कौन कौन स्थापक बना है, एक बार रिकॉल करके हम देखते हैं कितना हो पाता है। अब देखिएगा, अकबर के समय बना स्थापक थे। पहला, सबका एक्सप्लेन बात आगे करते हैं। दीवाने आम, तो दीवाने क्या सर? एक्सप्लेनेशन के लिए लाइन छोड़ दें। हाँ, इसे छोड़ दिए, हम छोड़ते चल रहे हैं। अरे बहुत जगह बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज को एक्सप्लेन करके टेंशन नहीं लेना था। सबसे ज्यादा इसमें पिसा कौन रही पता है इस क्लास में? मैडम एकदम हमको पता है, रोज सबसे ज्यादा पिसा कोई रही तो अंजलि पिसा रही है। उम्र से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं है। हमको भी थोड़ा ज्यादा हो उम्र जाएगा। से पहले समझदार हो गए। एक कॉमर्स स्टूडेंट अभी बेटा, से जो पढ़ेगी तो उसको कितना याद रहेगा? तो शादी में नहीं कराएंगे इसका। अरे पढ़ाते रहिए आप लोग मिलजुल के। हम लोग को यहाँ 2 लोग का टारगेट रखे हैं। दो भाग दे सर आपके शोषण से। तो पैसा कमाने भाग गए। ये भीड़ में दबा हो गया। मैं वो तो परेशान है। तुर्की सुल्तान है ना, सुल्ताना का महल। पांचवा क्या है? हम जानबूझ के पांचवा का पंचमहल लिख रहे हैं, ठीक है। पांचवा में पंचमहल। छठा में बीरबल महल। सातवां में इसका लिखते हैं, कुछ भी लिख देना। जामा मस्जिद, मरियम महल। यहाँ जाएगा क्या बेटा? जोधाबाई भी लिख दे। ऊपर हो गया। अब ये बुलंद दरवाजा, यहाँ आ रहा है क्या? यहाँ आ रहा है। शेख सलीम चिश्ती, क्या बेटा? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। एक भूल रहे हैं, बिल्कुल लिख दो। एक भूल रहे हैं, इस्लाम खां का मकबरा। इस्लाम खां, यहाँ आ जाएगा क्या? खां का मकबरा।
इस्लाम खा का मतलब। ये सारा चीज आपको पढ़ना। क्या कह सकते हैं, वो अलग चीज है, वो उसकी चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे, उसके टेंशन नहीं है। मतलब वो स्थापक में ना, झरोखा दर्शन दूसरा चीज, झरोखा दर्शन हर स्थापक में रहेगा, दीवाने खास में, दीवाने आम में। साहिब बोल के हो सकता है साहिब। हाँ हाँ, सब उसी में आते हैं एक एक करके सब। अब देखिएगा अकबर ने ये इंपॉर्टेंट दीवाने आम, दीवाने खास, जलावाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, मरियम महल, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम और इस्लाम खां का इस्लाम खां का इतना बनवाया। अब देखिए इसमें पूछ रहे सब एक एक लाइन में, सब एक एक लाइन में, बहुत दिमाग लगाना नहीं है। तो पूछता कि ये किसने बनवाया, किसने बनवाया। तो ये देखिए दीवाने आम दीवाने खास सब में रहेगा, जितना जितना महल बनेगा क्या रहेगा सब में, दीवाने आम दीवाने खास। ठीक है, जोधाबाई का महल या इंपॉर्टेंट, तुर्की का महल, पंचमहल, बीरबल महल, जामा मस्जिद लगभग आपको सब में मिलेगा। स्थान अलग अलग रहेगा, बनाने वाला अलग अलग होगा। बुलंद दरवाजा इकलौता है, शेख सलीम चिश्ती 2 लोग बनाए, अकबर और जहांगीर। अकबर ने इसमें क्या किया, लाल पत्थर लगवाया और जहांगीर ने उसमें संगमरमर लगवाया। ठीक है, हरम भी बोल सकते हैं, हरम स्थापक में वो दीवाने हम दीवाने खास अच्छा हम उनको जिज्ञासा को शांत करने देते। हरम होता क्या है पहले, हरम होता है वो जहाँ पे रानियां रहे। ठीक है, ये सब रानियों के लिए ही बनाया गया है, सब रानी है, जितना रानी उतना महल, वो अपने हरम में, अपने हरम में। अब दीवाने आम क्या मैडम, दीवाने आम है क्या, दीवाने आम एक एक लाइन में काम करे। हाँ, दीवाने आम खुद बोल रहा क्या है, आम क्या है, आम जनता के लिए। अब ये होता क्या था, एक मिनट, आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, ये होता क्या, फिर हम मिटा देंगे कि लिखना बहुत है। आम जनता के लिए था, मतलब आम, इसका मतलब आम जनता के लिए नहीं था, यहाँ राजा आम जनता के लिए बैठा करते थे, यहाँ राजा आम जनता से मिला करते थे, उनकी फरियाद को सुना करते थे। क्या करते मैडम, फरियाद सुना करते। अब देखिए मैडम ये होता क्या था, अब यहीं पर वो तख्त था, मतलब मजबूत जो चीज होती जिस पर बैठ के वो निर्णय लेते सुनाते थे, वो कहाँ रहते, दीवाने आम में। ये कहते बाद में कहते तख्ते ताऊ, वो कहाँ था, दीवाने खाते दीवाने आम में। किससे मिलना है उसको, यही सब सोचना, ज्यादा जनता के लिए था ना, वो जनता को दिखाना था। तो जितने आप यहाँ क्या किया मैडम, यहाँ क्या किया, यहाँ एक बड़ा सा एक ऊंचा सा चबूतरा बनवाया। ठीक है मैडम, चबूतरा बनाया, चबूतरा बनाया। इस चबूतरे में क्या किया मैडम, डिजाइन बनवाया, बालकनी का कोई नहीं रहता है, वो बनवाया। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगाया, चेयर लगाया, चेयर लगाया, एकदम साइड में बैठा। तो जनता इधर रहेगी ना मैडम, यह जनता है बेचारा, एक पैर से उछल ये जनता है बेचारा, जनता भी नाराज। जनता है। अब जनता, अब पीछे इधर क्या है, एक आध दो दरबार जानबूझ के व्यक्ति रहता है, मक्का तरफ रहता है हाँ? मक्का तरफ मुंह रखा है। अब मान लिया मक्का इधर है, ठीक है, हाँ सब पश्चिम से। अब ये यहाँ पर ये बैठा और सुनवाई कर रहा था, तो ये
सिंहासन रहते थे दीवाने आम में रहते थे। जैसे शाहजहां ने फिर क्या करवाया इसको, मयूर सिंहासन का निर्माण करते हैं आगे चल कर शाहजहां के समय। तो ये आम जनता से मिलते, किससे मिलते हैं? आम जनता से बादशाह मिलते थे। देखिए हमने बोला ना कि हमको डेंटिंग पेंटिंग में नंबर बहुत मिलता था। तुर्की जोधा बाई का महल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, बताइए। मनुष्य इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा। अच्छा, इस महल में और कुछ खासियत है क्या? देखिए मैडम, इसमें क्या था, गुजराती कारीगर बनाए थे। किस बनाए थे? गुजराती कारीगर बनाए थे, इसलिए शैली गुजराती आ गया। और गुजराती जब शैली था तो हिंदू भी उसमें, तो गुजराती और हिंदू शैली का मिश्रण था। गुजराती और तो कहीं गुजराती लिखता है क्योंकि गुजराती कारीगर ने बनवाया था, कहीं लिखता है कि हिंदू शैली से निर्मित भवन। क्या मैडम? हाँ, सारा ये सारा का सारा फतेहपुर सीकरी गुजरात के द्वारा बनाया गया। हिंदू शैली से प्रभावित, हिंदू शैली से। इसकी एक खासियत आगे यही इसकी प्रभावित है। चौथा क्या है? सुल्ताना का। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक मंजिल है। क्या है? एक मंजिला। क्या है? ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण पंजाब के कारीगर द्वारा किया गया। और कुछ है क्या? हम कृति में भी जाना चाहेंगे और अंशु से, अगर किन्हीं को आता है उसको ही बोल सकते हैं। पर्सी ब्राउन ने इस स्थापत्य के बारे में कुछ कहा है। क्या मैडम? क्या मैडम? इस तुर्की सुल्ताना का महल को क्या कहा? मुगल स्थापत्य का रत्न। नहीं याद था अंजू मैम? पढ़े ना? मुगल काल का रत्न, मुगल काल का रत्न आपके बुक में है मैडम? इसको खाली आपको पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, और इतना दिमाग नहीं लगाना, केवल और केवल ओनली वन। ये सब केवल आपको टाइम पास लगे कि सर कुछ लिखा है, तो नहीं बोलेंगे सर कुछ नहीं लिखा था। ठीक है मैडम? तो ये सब नहीं लिखा है, बोले सर बहुत कम लिखा है। ये सब कॉपी भरने के लिए।
पांचवा पंचमहल। पंचमहल के बारे में क्या पता है आपको? ये खुद बोल रहा है हम क्या है, सिंपल सी बात, ये खुद बोल रहा है 5 मंजिला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि खुद बोल रहा हूँ क्या है, पंचमहल। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? ये बौद्ध शैली में बना, यही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध शैली में बना, ये पहला स्थान, ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बौद्ध शैली में निर्मित। इधर देखते रहिए कैमरा से। मीना, हाँ वो तो क्योंकि हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। जहांगीर का पहला स्थापत्य है वो अकबर ने अपने मरने के समय वो इच्छा जाहिर किया ऐसा बनना चाहिए, उस इच्छा को पूरा उसके पुत्र ने किया, इसलिए अकबर का स्थापत्य को हम जहांगीर पढ़ते हैं। अकबर ने उसका निर्माण शुरुआत करवाया था। कौन करवाया? कौन? जहांगीर ने। और वो सारा ड्रीम दिया जो वो चाहता था, उसका सपना। इसमें ये पहला महल होगा बहुत सारी का, ये अकबर ने बनाया ना, और वो जहांगीर ने पूरा करवाया था। कौन होगा पहले? अकबर हो ना। अब आइए यही में बीरबल लिख देते, ठीक है? एक लाइन बीरबल महल। बीरबल महल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 मंजिला क्या है? 2 मंजिला। दो मंजिल क्या था? नेक्स्ट बेटा आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? एक क्वेश्चन देखिए छूट गया लिखने, हम लिखने भूल गए। अब हम जामा मस्जिद लिखते, पहले उस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं तब हम जामा मस्जिद पे आते हैं। फतेहपुर सीकरी का गौरव अकबर की किस स्थापत्य को कहा जाता था? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये शायद आपके प्रैक्टिस सेट में है, नहीं मैडम? आप लोग कितनी से इसको पढ़े, स्थापत्य ड्रिल किए कि नहीं? मुझसे पता है क्या, जब पढ़े थे तो उस टाइम ये नहीं पढ़े थे, अभी ये पढ़े थे तो वो नहीं पढ़े। तो हम तो इसी उम्मीद से जिंदा है कि आप लोग पढ़ लिए सब। नहीं मतलब उस टाइम पढ़े थे तो डिटेल्स नहीं पढ़े। चलिए लिखते हैं, लिखिएगा। फतेहपुर सीकरी का गौरव। क्वेश्चन पूछते हैं, एक चीज देखते हैं मैडम लोगों में, जैसे 2 लोग को देखते हैं ना फेस, क्वेश्चन पूछे अंजू मैम और अंशु को, ठीक है? दोनों को अगर अंजू मैम क्वेश्चन नहीं जवाब दे तो पूरा एकदम मूड चेंज हो जाता है। वही हाल अंशु का। दोनों मतलब ना पड़ोसी हो के ना एक दूसरे का एकदम आ गया दिमाग एकदम, अरे नहीं आया नहीं आया, टेंशन क्या है, ऑप्शन आया क्लियर हो जाएगा। हर बात तो ऑप्शन नहीं देते हैं ना सर। नेक्स्ट लिखिएगा। देखिए इसका निर्माण लाल गलों पत्थर से किया गया। जब मस्जिद का हाँ, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। किसे किया गया? अच्छा, हम यहाँ पे कुछ गलत भी लिखेंगे, आपको सही करना है। भूल के लिख रही है, यही बहुत बड़ा बात है। आपको सही करना। अच्छा, फर्ग्यूसन महोदय ने कुछ कहा है जाओ के बारे में।
याद है आंसर? पूछना पड़ेगा उनसे। इस स्थापत्य को पत्थर का रोमानी कला कहा है। पत्थर का स्टेटमेंट क्वेश्चन नेट में मजबूरी हो जाता है। ठीक है मैडम, क्या बोल रहे थे? हाँ? नहीं वो पत्थर रोमानी क्या बोल रहे थे? इस स्थापत्य को पत्थर का रोमानी कला कहा। और हमको रोमानी का मतलब आप लोग होमवर्क में बताइएगा। हम नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट क्या बचा था? गड्ढा बनाया था पहले हाथी, पहले राजा, फिर हाथी को घोड़ा, नहीं मरियम आ रहे तो मरियम उस जवानी का महल है ना, उसमें राम और सीता का राम और हनुमान जी का चित्र बनाया गया था, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट क्या होता है इसका? मरियम महल। अच्छा, मरियम महल कहाँ स्थापित है? किस क्वेश्चन है कि मरियम महल किस महल के बगल में स्थापित किया गया? जोधाबाई महल के, है ना? जोधाबाई के महल, जोधाबाई महल के बगल में इस महल की खासियत जानते क्या है? ईरानी चित्र शैली का प्रयोग किया गया। किस शैली का? ईरानी चित्र शैली, यानी ईरानी शैली का प्रयोग किया गया। क्या गया? इस महल में हनुमान और राम के चित्र को, हनुमान और राम इस महल में हनुमान और राम का चित्र बनाया गया। औरंगजेब ने इस चित्र को हटा, और कुछ है क्या? हटा दूं? स्थापित है मैडम? ये कैमा हो गया बेटा? नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? देखिए फिर बोल रहे हैं आपको मेन फोकस कहाँ करना है? एक गौरव पर और दूसरा, ठीक है। इधर जोधाबाई के बगल कुछ में ईरानी शैली में नहीं जानना है, उसमें हनुराम और कौन बिठाया? अच्छा, कितना स्थापत्य का क्वेश्चन है उसमें? स्पेशली नहीं किया है, कंबाइन 500 क्वेश्चन है, 17 कुछ मिला तो
प्रशासन भी है, ना सब कुछ शासक भी है, विजय भी है, सब है। अब हम सबसे पूछना चाहते हैं इसका निर्माण कब हुआ? 69 में शुरू हुआ। 69 में शुरू हुआ। सिकरी बना था। गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद। पहला लान ही होगा क्या होगा? गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में लक्ष्य कोचिंग जाते थे हम लोग, ठीक है। पूरा प्रचार करेगा। हाँ। अब देखिए कब हुआ? 1502 में 1600 कंप्लीट। देख लो हाँ सर्च कीजिए, करो नहीं जैसे ही सर्च करने के बाद कहीं आंसर टेंशन में आ जाती है। सब लोग सर्च कीजिए, नहीं गलत लिखा रहा कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट स्टार्टिंग में 72 73 कितना लिखे मैंने 1500 देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं ना, गेटवे ऑफ विक्ट्री। कभी कभी बाद में नाम है गेटवे ऑफ विक्ट्री। क्या कहते हैं इसको? गेटवे ऑफ विक्ट्री। हाँ गेटवे ऑफ विक्ट्री कहते हैं, विजय का प्रतीक। विक्ट्री गेटवे ऑफ विक्ट्री। देखिए बेटा डेट सही है हाँ? और समय शुरुआत 73-74 कब है सर? सर क्योंकि जो लास्ट सबसे तेज किया तो उसके बाद ही ना 73 होना चाहिए। 10वां क्या बेटा? कब दिया बेटा? हम नहीं मानेंगे 71 मतलब पहले कर लेगा। डब्ल्यू गेटवे ऑफ विक्ट्री गेट है ना उसका हाँ। भी W ये वी हम लिखे हैं बेटा, ये वी लिखे हैं। ऑफ की पहले ऑफ के पहले गेटवे से गेटवे गेट है ना गेटवे WAY ना वाई गेटवे ऑफ गेट ऑफ विक्ट्री करते हैं। गेट ऑफ विक्ट्री कर, गेटवे ऑफ विक्ट्री नहीं करते। विजय का प्रतीक हम लिखे, हम गेटवे ऑफ विक्ट्री लिखेंगे। गलत सुना है ये तो दूसरी मतलब ना, गेट ऑफ विक्ट्री। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया होता है ना ना
door of it. हाँ है ना, डोर ऑफ विक्ट्री, गेट ऑफ विक्ट्री नहीं, सवाल ही नहीं। माना इंग्लिश कमजोर। शेख सलीम चिश्ती, आपका फेवरेट ही है हमरा ना बहुत अच्छा ठीक हम भी जानते हैं। चल ये अच्छा ठीक है, हम मेन इसकी चर्चा जो मेन करना था सब तो भूल रहे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कौन बनाएगा, क्यों बनाएगा मैडम? अब शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया गया और इसमें कौन पत्थर का इस्तेमाल किया गया, लाल पत्थर। किसका क्या, अकबर द्वारा, ये लिखना जरूरी है, अकबर द्वारा से लाल बलून लाल बलुआ पत्थर, अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। क्या किया? जहांगीर ने इसे लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर नहीं बेटा, कहीं संगमरमर यहाँ लिखेंगे ना बेटा तो गलत हो जाएगा। इसको हटा के हाँ, तो यहाँ हमको सफेद संगमरमर लिखना होगा पूरा स्थान पर। क्यों इंपॉर्टेंट है सफेद संगमरमर लिखना, वो आगे बढ़ चलेगा। हम जान से क्यों लिख रहे हैं सफेद, क्योंकि ये पहला है जहाँ इसका उपयोग किया गया। जहांगीर ने इसे लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर सफेद संगमरमर लगाया। अच्छा, एक चीज हम जानते और लास्ट क्या बचा, इस्लाम का क्या बात है 11 में बस यही था। मकबरे महल, मकबरे लिखा है ना, बस ये इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो सबसे पहला है कि मुगल फतेहपुर सिकरी के अंदर जो अकबर द्वारा बनाए गए 5 इमारतें हैं, उन इमारतों में सर्वप्रथम किस इमारत में संगमरमर का सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया? इसी में एक लौता, यहाँ नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। ना अकबर और लाल बलुआ पत्थर, क्योंकि जिस जगह पर था वहाँ क्या मिलेगा मैडम, तो जिस जगह में था उस जगह यही पत्थर मिलता था, लाल बलुआ पत्थर। अभी हम आपको इसमें बहुत चीज़ नहीं बताए मैडम, कैसे ये गारा बना रहा था, गारा में क्या क्या मिलता है, गारा समझते हैं, ज्वाइंट करने, तो उसमें क्या मिलाता था जिसमें चाहो बहुत ज़्यादा मजबूत वो होता था। उसके बाद वो जो लाल अभी आगरा का लाल किला कितना है, 2 है, आगरा और दिल्ली का। तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया। तो दोनों किला को हमको समेटना है, दोनों किला को समेटना। आगरा तो हम समेट दिए थे, लेकिन थोड़ा सा हम फिर से जब दिल्ली का लाल किला पढ़ाएंगे तो आगरा हम जानबूझ के पढ़ाएंगे आपको कि रिकॉल करने के लिए। आज इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या बताया? अच्छा देखिए, नोट लिखिएगा। फतेहपुर सिकरी में ये इस्लाम का वाला नहीं, इस्लाम में कुछ नहीं है, केवल यही है। फतेहपुर सिकरी में निर्मित सभी स्थापत्य में
फतेहपुर सिकरी में निर्मित सभी स्थापत्य में केवल शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ही है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया